इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें सीएम भजन लाल शर्मा भी यहां पहुंचे हैं उनके स्वागत के लिए। बड़ी खबर इस वक्त जयपुर एयरपोर्ट अब पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें कि जयपुर के दौरे पर आज गृह मंत्री अमित शाह है। तमाम ऐसे कार्यक्रम है जिसमें वो शामिल होने वाले हैं। ये बड़ी अपडेट जहां मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा स्वागत के लिए पहुंच चुके हैं। दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर जानकारी देने के लिए। दीपक, दिखाइए तस्वीरें और अपडेट बताइए। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। बिल्कुल रवाना हो चुके हैं गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला। टारगेट आप देखेंगे जो अब यहाँ से जेईसीसी रवाना हो रहा है। सबसे पहले सीएम भजन लाल, उसके बाद दोनों डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी और उसके साथ प्रेमचंद बैरवा और तमाम बीजेपी के नेता अंदर पहुंचे थे। और उसके बाद अब से कुछ मिनटों में ही जो अमित शाह है वो बीएसएफ के विशेष विमान से यहाँ पर पहुंचे। अब उनका जो कारगिल काफिला है वो यहाँ से जो है वो रवाना हो गया है। आप देखेंगे ये पूरा कारगिल काफिला है जो कड़ी सिक्योरिटी के बीच यहाँ से रवाना हो चुका है। और अब से कुछ मिनटों के बाद ही ये जो कारगिल है वो जेईसीसी पहुंच जाएगा और वहाँ पर वो प्रदर्शनी का नए कानून को लेकर जो प्रदर्शनी चल रही है उसका उद्घाटन करेंगे। और दोनों डेप्यूटी सीएम भजन लाल और इसके अलावा सतीश पूनिया, ये सभी बीजेपी के जो वरिष्ठ, उसके अलावा अन्य जो नेता है उन्होंने उनका स्वागत किया, गुलदस्ता भेंट करा और उनका स्वागत किया। और उसके बाद उनका सम्मान लेकर कुछ ही मिनट एयरपोर्ट पर ठहरे और उसके बाद वो वापस से अपने जेईसीसी निकल गए हैं। वहाँ पर कुछ घंटे रुकेंगे और लगभग जो टाइम है 2:15 में वापस वहाँ से रवाना होंगे और सीधा जयपुर एयरपोर्ट से फिर से उनका जो वापस दिल्ली जाने का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर बना हुआ है। और इसके साथ ही देश के अंदर जिस तरह से नया कानून जो है वो लागू हुआ है, उसको 1 साल हो गए, उसकी प्रदर्शनी राजधानी जयपुर में रखी गई है। इसमें कल से आम जनता भी जाएंगे, आम जनता भी समझेंगे कि नया कानून बीएनएस और बीएनएसएस है क्या। तो इसके बारे में आम जनता को जागरूकता को लेकर भी ये जो कार्यक्रम है वो रखा हुआ है। आज इसका पहला दिन है। पहले दिन की जो उद्घाटन है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और निश्चित तौर पर उनका फिर से एक बार जयपुर में दौरा है। इस दौरान जो बीजेपी के जो नेता है वो भी यहाँ पर कई सारे जो मौजूद रहे। सतीश पूनिया जी भी आप देखेंगे तस्वीरों में, जो कि प्रभारी है हरियाणा के, वो यहाँ से निकल रहे हैं। और सबसे पहले सतीश पूनिया ही पहुँचे थे और उसके बाद उन्होंने अमित शाह का जो है वो स्वागत किया। अब सतीश पूनिया भी यहाँ से जो है वो जेईसीसी निकल रहे हैं। देश में जिस तरह से पहले आईपीसी का कानून था, फिर वो कन्वर्ट होके बीएनएस हो गया, थोड़ा अपग्रेड हुआ, उसमें कई सारी त्रुटियां थी, कई सारा अपग्रेड यहाँ पर हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आम जनता को इस नए कानून में केंद्र सरकार ने राहत देने की कोशिश की है। और यूँ कहें कि एक सदियों से या सालों से चलता आया कानून जो है उसको परिवर्तन किया गया है। इसमें देखिए महत्वपूर्ण बात दर्शकों को समझनी होगी कि 7 साल तक की जो सज़ा का प्रावधान है उसको केवल 60 दिन के अंदर आपको त्वरित कार्रवाई करनी होगी और 60 दिन के अंदर जो उसका मामले का निस्तारण करना पड़ेगा। इसके साथ ही 7 साल से अभाव है और आजीवन कारावास तक का पूरा ये है, तो उसके अंदर 90 दिन में उसका निस्तारण करना होगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। इसके साथ ही कई सारे कानून को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग किया गया है, उसमें सज़ा का प्रावधान बड़ा है। इसमें महत्वपूर्ण बात ये भी है कि कोर्ट, पहले देखा जाता था कि कोर्ट के अंदर मामले जो है वो अटके रहते थे सालों तक, 10 साल 15 साल 20 साल तक वो चलते रहते थे। लेकिन अब 60 दिन 90 दिन रखा है, तो वो जो कोर्ट है वो भी इसमें कहीं ना कहीं पाबंद हुए हैं। वो भी कम समय में 60 दिन 90 दिन में ही इस पूरे मामलों का निस्तारण करेंगे। वीडियोग्राफी होगी, मौके पर जाएंगे, कोई कार्रवाई करेंगे, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा, उसकी भी वीडियोग्राफी बनाई जाएगी ताकि एक पारदर्शिता जो बनी हुई है। तो निश्चित तौर पर ये एक ऐतिहासिक बीएनएस जो है वो कानून देश के अंदर लागू हुआ था, उसका 1 साल हो गया है। अब पुलिसकर्मी इसको धरातल पे उतार रहे हैं। पुलिसकर्मी, अब ये प्रदर्शनी रखी गई है और उसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। 1 साल पर कर रहे हैं, कर दिया है। और उसके बाद 6 दिन तक यानी कि 18 तारीख तक ये जो प्रदर्शनी है वो जेईसीसी में रहने वाली है। उसमें आम जनता भी जो है वो भागीदार बनेगी। इसके अंदर तरह तरह की पुलिस स्टॉल लगाई गई, यहाँ पर पुलिस थाने बनाए गए हैं, महिला हेल्प डेस्क बनाई गई है। और किस तरह से पुलिस कार्य प्रणाली रहती है, पुलिस का काम रहता है, वो भी अब आज वहाँ पर एक स्टॉल लगाई गई है। तो उसको भी समझने की कोशिश जो है वो अमित शाह करेंगे। तो निश्चित तौर पर आम जनता के लिए एक अच्छी और महत्वपूर्ण प्रदर्शनी है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया है इस प्रदर्शनी के बारे में दर्शकों को पूरी जानकारी दी है। दीपक, जरा ये बताइए कि गृह मंत्री अमित शाह अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं, क्या कुछ और कार्यक्रम हो सकते हैं इस प्रदर्शनी में शामिल होने के अलावा?
बिल्कुल, देखिए कुछ महत्वपूर्ण योजना है उनका भी उद्घाटन, सहकारिता से कुछ जुड़ी हुई योजना है उनका भी वो शुभारंभ करेंगे, उद्घाटन करेंगे। और इसके साथ ही ये नवनिधान जो कानून जो लागू हुए हैं वो प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। और इसके साथ ही वहाँ पर कई सारे जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, जैसे एफएसएल टीम की गाड़ियां हैं, वहाँ पर बहुत सारी एफएसएल टीम की गाड़ियों का उद्घाटन होना है। इसके साथ ही थानों में हेल्प डेस्क कैसे काम करता है, महिला हेल्प डेस्क क्या होती है, इसके अलावा साइबर अपराध की हेल्प डेस्क क्या होती है, 1930 किस तरह से काम करता है। तो ये पुलिस की पूरी प्रक्रिया जो है वो उसका इंस्टॉल बनाए गए, अलग अलग आईपीएस अलग अलग अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी दी गई है। और वो प्रदर्शनी गृह मंत्री अमित शाह के सामने भी पुलिस का डिपार्टमेंट जो है वो रखने वाला है, जिससे अमित शाह भी समझेंगे कार्यप्रणाली, और कुछ हो सकता है कि कुछ उसमें अपग्रेड या अपडेट करना हो, पुलिस की कार्रवाई को और ज़्यादा फास्ट करना हो, पुलिस का रेस्पॉन्स टाइम फास्ट करना हो, तो उस पर कुछ महत्वपूर्ण इनपुट भी जो है वो दे सकते हैं। इस पूरे कार्यक्रम में जेईसीसी में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद है, इसके साथ ही सीएस सुधांशु पंत मौजूद है, डीजीपी मौजूद है, जयपुर कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसफ मौजूद है। तो ये तमाम जो वरिष्ठ जो अधिकारी है, जो जिनकी जिम्मेदारी है जयपुर की, राजस्थान की भागदौड़ की, तो वो यहाँ पर मौजूद है। और मैंने कहा कि एक ऐतिहासिक कानून है। अब से पहले देखा गया था कि कोई मुकदमा होता था तो उसमें पीड़ित जो है वो थानों के चक्कर काटता था, और चक्कर काटते काटते जवानी में उस मुकदमा होता था और उसको बुढ़ापा होता था, लेकिन वो इंसाफ नहीं मिलता था। लेकिन ये एक ऐतिहासिक, उनके पास चलेंगे। शशि, बताइए कैसी तस्वीर आपके सामने आ रही है और कैसी तैयारियां वहां पर ग्राउंड जीरो पर आप देख पा रहे हैं? गांव देहात में दूर एक आदमी बैठा है जो है सिटी नहीं आता, उससे सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ा है, उसकी जेब में जो जी शशि। तो शशि हमारे सहयोगी आपको तस्वीर दिखा रही हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान पर। गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंच चुके हैं। शशि, आवाज मिल पा रही है आपको? तो जुड़ने की कोशिश करेंगे हमारे देखिए गृह मंत्री अमित शाह, देखिए गृह मंत्री अमित शाह का कारकेट जेईसीसी पहुंच चुका है। हाँ। देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कारकेट जेईसीसी पहुंच चुका है, और उससे पहले चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत, डीजीपी राजीव शर्मा और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा आए हैं, उनकी अगवानी करेंगे। यहाँ एग्जीबिशन जो लगाई गई है, 3 नए कानून जो भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम के लेकर के जो कानून बनाए गए हैं, उन पर जो एग्जीबिशन है, और खासतौर से पुलिस के डेवलपमेंट्स को लेकर के अब तक के जो एग्जीबिशन है, उस एग्जीबिशन का उद्घाटन करेंगे। ये देखिए किस तरीके से पुलिस के जवान, एनएसजी के जो जवान हैं वो आ रहे हैं। और एक जो जैमर वाली गाड़ी आती है अमित शाह के कारकेट में, वो गाड़ी है, और उसके पीछे गाड़ी में अमित शाह आए हैं, वो उतरेंगे। और उनके साथ में कौन कौन है ये भी खास गौर करने वाली बात होगी। केंद्रीय गृह मंत्री की गाड़ी रुकी है, उसके आगे सुरक्षाकर्मी हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसी गाड़ी से उतरे हैं, उनके साथ आए हैं, और अब अमित शाह पहुंचे हैं इस एग्जीबिशन का उद्घाटन करने के लिए। मुख्यमंत्री और पहला कार्यक्रम बाइक का उद्घाटन करने का, जो बाइक है, जो पेट्रोलिंग बाइक है 100, और ये फॉरेंसिक लैब यूनिट की 56 गाड़ियां हैं। दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह देखिए पहुंच चुके हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं, और तमाम सुरक्षा के इंतजामात यहां पर किए गए हैं। और मंच पर मौजूद है गृह मंत्री अमित शाह। देखिए जेईसीसी जयपुर से लाइव तस्वीरें, और यहां पर जो मंच सजाया गया है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नए आपराधिक कानूनों पर जो प्रदर्शनी लगी है उसमें शामिल होने के लिए गृह मंत्री पहुंचे हुए, देखिए हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना कर रही हैं, और तमाम यहां पर लोगों की मौजूदगी है। इस कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी होगी इस कार्यक्रम में। तो पहुंचते ही यहाँ गृह मंत्री अमित शाह देखिए मंच पर पहुंच चुके हैं, और उनके साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी नजर आ रही हैं। शशि हमारे सहयोगी जानकारी दे देते, बताइए शशि। देखिए ये गाड़ियां रवाना हो रही हैं, और डीजीपी राजीव शर्मा, अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री को इन गाड़ियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मुख्य सचिव सुधांशु पंत और एडीजी एस सेंगाथिर भी इस वक्त यहीं पर मौजूद हैं, और जो फॉरेंसिक के अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं यहाँ पर। साथ में आप अब एग्जीबिशन का उद्घाटन और केंद्रीय गृह मंत्री
जा रहे हैं इस एग्जीबिशन का उद्घाटन करने के लिए। जो एग्जीबिशन 3 कानूनों के ऊपर, भारतीय न्याय संहिता के जो 3 कानून हैं उन कानूनों के ऊपर एग्जीबिशन लगाई गई। साथ में जो पुलिस का जो अब तक का ग्रोथ और डेवलपमेंट है, जो अब तक के न्यायिक सुधार हुए, अब तक की सुरक्षा प्रणाली की जो प्रगति हुई, उन सबको दिखाती हुई ये एग्जीबिशन, जिसको उद्घाटन करेंगे और जिसका जायजा भी केंद्रीय गृह मंत्री लेंगे। और इस एग्जीबिशन में खास बात यह है कि जो किस तरीके से हथियारों में सुधार आया, किस तरीके से पुलिसिंग प्रणाली में बदलाव आया और किस तरीके से थानों की व्यवस्था में बदलाव आया। जो पेट्रोलिंग की व्यवस्था है, चाहे आप जो चेतक की गाड़ियाँ हैं उनकी बात कर लें, या इंटरसेप्टर जो ट्रैफिक को मैनेज करती हैं उनकी बात करें, इन सब में किस किस तरीके से बदलाव आया है, इस बदलाव को दिखाती हुई ये एग्जीबिशन यहाँ पर इस वक्त लगाई गई है। और ये आप देखिए कि ये जो पेट्रोलिंग गाड़ियाँ हैं, 100 जवान 100 गाड़ियाँ लेकर के रवाना हुए हैं और जो फॉरेंसिक की गाड़ियाँ हैं वो भी अभी जा रही हैं। और ये गाड़ियाँ संख्या में 56 है, जो सभी ज़िला मुख्यालयों पर भी दी जाएगी और संभाग मुख्यालयों पर 1 से ज़्यादा गाड़ियाँ तैनात रहेंगी। जी बिल्कुल, देखिए जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं शशि, साफ नजर आ रहा है यहाँ पर कि क्या व्यवस्था है। सर ये बताइए कि सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं? देखिए, सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो अलग अलग लेयर का सिस्टम है, जिसको आमतौर पर पुलिस की भाषा में 3 लेयर सिस्टम कहा जाता है। वो सुरक्षा प्रणाली का है। सभी लोगों को पास जारी किए गए हैं और जो डिग्निटरीज हैं, जो इनवाइटी हैं, उनको आमंत्रण पत्र जारी किए गए हैं। एक मेटल डिटेक्टर से भी जांच हो रही है। साथ में जो गाड़ी कोई सामान लेकर के जा रहे हैं तो उसके लिए भी एक्सरे मशीन रखी गई है और अलग अलग स्तर पर ब्लॉक्स बनाए गए हैं। अंदर जो सभागार है उसमें भी अलग अलग ब्लॉक्स बनाए गए हैं। और जब केंद्रीय गृह मंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, जो Z+ सुरक्षा धारी हैं, Z सुरक्षाधारी हैं, ऐसे VIP जब आते हैं, Y+ कैटेगरी के जो आते हैं, वो भी जब आते हैं तो सुरक्षा बड़ी होती है। लेकिन Z कैटेगरी और Z+ में सुरक्षा और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, आपने देखा, इसका उद्घाटन कर दिया है, प्रदर्शनी का भी उद्घाटन कर दिया और अब ये प्रदर्शनी का जायजा ले रहे हैं। एक एक चीज़ उनको अधिकारियों के द्वारा बताई जा रही है। खासतौर से DGP राजीव शर्मा मौजूद हैं, ACS भास्कर सावंत भी इस जगह मौजूद हैं और प्रोग्रेस जो है पूरी उसको बताया जा रहा है। चीफ जस्टिस हैं राजस्थान के, जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा, कार्यवाहक चीफ जस्टिस हैं, वो भी इस दौरान मौजूद हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए लगातार जो तस्वीरें हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं और पल पल की रिपोर्ट अपने दर्शकों तक हम पहुँचा रहे हैं कि क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं और जो प्रदर्शनी की शुरुआत हुई है उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण रहने वाला है, उसकी भी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे 2 सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। एक बार दीपक के पास भी मैं जाना चाहूंगी। दीपक, देखिए ये जो शुभारंभ प्रदर्शनी का होने वाला है, इसमें ये बताइए कि किन किन विकास योजनाओं की सौगात हो सकती है, क्या ऐसा महत्वपूर्ण हो सकता है राजस्थान की जनता को जिसका फायदा मिल पाए? देखिए, इसमें कई सारे जो डेमो प्रदर्शन है वो भी यहाँ पर किया जाएंगे, जिसमें पहले चरण में शिकायत और जांच का आरंभ, किस तरह से कंट्रोल रूम को सूचना मिलती है, फिर उसके बाद सीन ऑफ क्राइम पर किस तरह से पुलिस पहुँचती है, पुलिस स्टेशन के इसमें प्रदर्शनी एग्जीबिशन जो है वो लगाई गई है। इसके अलावा FSL और कानूनी सत्यापन का किस तरह से काम होता है। फिर इसमें मॉडल नंबर 5 है, वो हॉस्पिटल की प्रक्रिया है। कोई घायल व्यक्ति होता है, कोई पीड़ित होता है, उसको घायल तक कैसे पहुँचाया जाता है। फिर FSL मौके पर पहुँचती है। फिर इसके अलावा पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिस है, न्यायिक सुधार है। तो ये तमाम जो हाई कोर्ट में फिर किस तरह से वो मामला पहुँचता है, ये 10 मॉडल्स पर जो है वो कहीं ना कहीं इसमें एग्जीबिशन लगेगी, जिसमें आम जनता ये समझने की कोशिश करेगी कि किस तरह से पुलिस का काम होता है। और वैसे तो आम जनता कतराती है कि पुलिस से काम नहीं पड़े तो बेहतर है, लेकिन फिर भी अगर पुलिस से काम पड़ता है तो इसमें बताने की कोशिश की कि पुलिस जनता फ्रेंडली है, मतलब जनता के हित के लिए ही काम करती है। तमाम तरह की जो एग्जीबिशन है वो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। केंद्र जो सेंट्रल जेल है उसकी एग्जीबिशन यहाँ पर लगाई है। सेंट्रल जेल में किस तरह से सिक्योरिटी होती है वो यहाँ पर दिखाई गई है। और इसके अलावा प्रदर्शन की खास बातें भी अगर मैं जिक्र करूँ तो इसमें रोचक जो प्रतियोगिता है वो भी यहाँ पर होने वाली है। इसके अलावा फूड स्टॉल होगा कि आमजन, जैसे कि आमजन कल से आएंगे तो आमजन को फूड स्टॉल यहाँ पर मिले। और इसके अलावा सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बनाया है जो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। सेल्फी पॉइंट राजस्थान पुलिस, नई BNS की धारा, ये बैकग्राउंड जो है वो बनाया गया, तो उसको लेकर जो है सेल्फी पॉइंट बनाया गया। तो इस
6 दिवसीय एग्जीबिशन को ऐतिहासिक बनाने के लिए तमाम तैयारियां जो है वो राजस्थान पुलिस ने की है, क्योंकि जो नए कानून से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। तो ऐसे में जो पूरी प्रक्रिया है, जो जिम्मेदारी है वो राजस्थान पुलिस की है। तो राजस्थान पुलिस ने ही लगभग 15-20 दिन, 1 महीने से इस पूरे कार्यक्रम में जुटी हुई थी। पूरे एग्जीबिशन को इस समय नए कानून की धाराओं के तहत पूरी तरह से सजा दिया गया है। जगह जगह आपको इंस्टॉल दिखाई देगी, जगह जगह आपको एग्जीबिशन दिखाई देंगे, और जगह जगह पुलिस की क्या प्रक्रिया होती है, पुलिस किस तरह से काम करती है, और महत्वपूर्ण बात, नया कानून किस तरह से लोगों के लिए फ़ायदेमंद है वो भी एक यहाँ पर जो है वो लोगों को समझाया जाएगा। कुछ बातें में, जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि पहले नई जो पुरानी जो आईपीसी की धारा थी उसके अंदर ये होता था कि कोई अगर पीड़ित के साथ कोई घटना होती है, चोरी, लूट, डकैती या किसी दुष्कर्म का वो शिकार होती है, कोई भी आपराधिक घटना होती है, तो वो थानों में जो है वो माफ़ कीजिएगा, कोर्ट के अंदर वो मामला चलता था। तो वो चलते चलते 10 साल, 12 साल, 15 साल बीत जाते थे न्याय के लिए। लेकिन अब यहाँ पर टाइम पीरियड जो है वो फिक्स कर दिया गया है। 7 साल तक का अगर कोई है जिसमें लूट हो गया, आर्म्स एक्ट हो गया, गैंगस्टर एक्ट हो गया, तो 7 साल तक का कोई अगर अपराध किया है तो उसको 60 दिन के अंदर जो है वो निस्तारण करना पड़ेगा। ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा 7 साल के बाद तक का जो आजीवन कारावास तक का जो सफ़र होता है, जो कानून है, उसका टाइम पीरियड 90 दिन रखा है कि 90 दिन के अंदर यहाँ पर उसको सजा का प्रावधान होना ही है। तो इसमें महत्वपूर्ण बात ये होगी कि पहले कोर्ट की तरफ से जो है वो डिले हो जाता था, तारीख पर तारीख चलती रहती थी, लेकिन अब वो फिक्स हो गया है। तो कोर्ट को भी 90 दिन के अंदर ही निस्तारण करना होगा। ये महत्वपूर्ण बात है। वीडियोग्राफी हर चीज़ की होगी। पुलिस मौके पर पहुंचती है, पुलिस ने क्या देखा, किस तरह से अपराधी जो है वो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हुआ। कई बार पुलिस की कार्रवाई पर, इन्वेस्टिगेशन पर भी संशय खड़ा होता है। कोर्ट भी संशय खड़ा करता है कि पुलिस ने ज़बरदस्ती किसी को फंसा दिया हो सकता है, इस तरह की बातें भी सामने थी। लेकिन अब पूरा यहाँ पर वीडियोग्राफी होगी, बाकायदा कार्रवाई के अंत में जो अपराधी होता है, जो इस पूरे केस से जुड़ा होता है, उसके साइन भी यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। इसके साथ ही ये 3 बातें इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही कुछ नए, जिसमें गैंगस्टर एक्ट को जोड़ा गया है, कोई गैंगस्टर से जुड़ा होता है तो उसको कठोर जो सजा है उसका प्रावधान है। कुछ नई कानून को मजबूत किया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें देखने वाली, समझने वाली बातें। BNS SS में ये 3 जो नए कानून हैं, तो इसकी प्रदर्शनी है। तो निश्चित तौर पर जयपुर के लिए, राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक होने वाली है। अभी आज का दिन पहला दिन है, तो आज के दिन केवल जो कुछ लोग हैं, कुछ जो जिनके पास है, जिनको इनवाइटी है, जिनको बुलाए गए, वही आ सकते हैं। लेकिन कल से अगले 5 दिन तक जो है आमजन भी इस प्रदर्शनी में जाएंगे और वो देखेंगे, समझेंगे, पूरी प्रक्रिया समझेंगे। तो 5 दिन तक, अगले 5 दिन जयपुर के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दिवाली का समय है, छुट्टी का दिन है, तो काफ़ी लोग अपने घर पर, गाँव से अपने घर आए, तो वो लोग यहाँ पर जाएंगे और वो समझेंगे कि किस तरह से नया कानून आम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, और नए फ़ायदेमंद कानून के लिए किस तरह से राजस्थान पुलिस, पूरे भारत की पुलिस काम करे, क्योंकि ये कानून पूरे भारत के लिए किस तरह से भारतीय पुलिस काम कर रही है, किस तरह से पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए ये कानून लाया गया। और उसका मकसद सिर्फ एक है कि जो न्याय है वो डिले नहीं हो, त्वरित कार्रवाई हो, त्वरित एक्शन हो, और जो जिसने अपराध किया हो वो तुरंत प्रभाव से जेल में जाए और अपने किए की सज़ा काटे। तो ये इस कानून का मुख्य मकसद है। और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। 1 साल में उनका 3रा दौरा है। निश्चित तौर पर कुछ महत्वपूर्ण जो डिस्कशन है वो भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से वो कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से बता रहे थे, लेकिन इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट राजनीतिक बातें भी मिल पाएंगे। जरा मैं आपको रोकना चाहूंगी और अंदर की तस्वीरें एक बार दर्शकों को दिखाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह को आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ मौजूद है। वो जयपुर से JECC के अंदर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आप देख रहे हैं NDTV राजस्थान पर, जहां गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने के बाद अब यहां पर कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। और उससे पहले की ये तस्वीर आप देखिए, यहां पर तमाम पुलिसकर्मियों के साथ बातचीत करते हुए, मुलाकात करते हुए वो नजर आ रहे हैं। राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री, उससे पहले की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जब जयपुर पहुंचते ही गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचे हैं पुलिसकर्मियों के बीच, और यहां बातचीत करते हुए, जायजा लेते हुए नजर आ रही हैं गृह मंत्री अमित शाह। थोड़ी ही देर बाद इस प्रदर्शनी का शुभारंभ होगा। कई विकास योजनाओं की सौगात यहां की जनता को मिलने वाली है। जयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने के बाद की ये तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। JECC से ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर मुख्यमंत्री के साथ वो नजर आ रही हैं, पुलिसकर्मियों के साथ बातचीत कर रही हैं। नए आपराधिक कानूनों की भी समीक्षा यहाँ पर होने वाली है। JECC में 6 दिन तक ये प्रोग्राम होगा, जो कि
लोगों के हित में उन्हें कानून व्यवस्थाओं की जानकारी दी जाएगी। तमाम प्रदर्शनियों के माध्यम से जानकारियां लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश इस कार्यक्रम के माध्यम से होगी। कई विकास योजनाओं की सौगात भी आज गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से यहां की जनता को मिलने वाली है। तो उससे पहले देखिए, ये जो तस्वीरें हैं हम आपके सामने रख रहे हैं। जेईसीसी पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह यहां पर जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ, और देखिए उनका काफिला अब धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और बहुत ही जल्द अब राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन भी वो करने वाले हैं, जिसका इंतजार बेसब्री से यहां की जनता कर रही है। तो तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना है, आप बने रहिए हमारे साथ।